नमस्कार दोस्तों, मैं रविंद्र कुमार और मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत। दोस्तों, प्रतिदिन की जो शाम को MCQ की क्लासों के हिसाब से अपना जो MCQ इंपॉर्टेंट क्लास चला रखी है उसकी आज रहने वाली है सीरीज़ नंबर 16। और दोस्तों, चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो RK फिजिकल एजुकेशन क्लासेस को आप सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि प्रतिदिन की महत्वपूर्ण क्लासों का नोटिफिकेशन भी आपको यहाँ पर प्राप्त होता रहे। दोस्तों, सुबह जो अपनी 9 AM पर थ्योरी की क्लास चल रही है वो कल इंपॉर्टेंट क्लास रहेगी। दोस्तों, यहाँ पे गति यानी मोशन से संबंधित इंपॉर्टेंट क्लास रहेगी, यानी न्यूटन के गति के नियम नहीं रहेंगे। दोस्तों, ये गति स्पेशल जिसे अपन मोशन के नाम से जानते हैं, तो कल इंपॉर्टेंट की क्लास रहेगी 9 AM पर, तो वो भी आप जरूर लेते रहे। और ज़्यादातर स्टूडेंट्स का दोस्तों यहाँ पे कमेंट्स आता है कि सर क्लास क्लियर नहीं दिखती है सुबह मॉर्निंग थ्योरी वाली, तो आप वीडियो की क्वालिटी ध्यान रखना है। सेटिंग में जाकर वीडियो की क्वालिटी बढ़ा के आप आसानी से क्लियर दे सकते हैं। बिल्कुल हाई डेटा पे लगा के आप आसानी से क्लियर देख सकते हैं। तो वीडियो की क्वालिटी बढ़ाकर आप क्लास को सही तरीके से देख सकते हैं। हालांकि आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा दोस्तों, यहाँ पे मार्कर बोर्ड के आधार पर अपने को यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। तो आप वीडियो की क्वालिटी बढ़ाकर वो आप देख सकते हैं अच्छे से। तो चलिए दोस्तों, इस प्रश्नोत्तरी में, आज की प्रश्नोत्तरी में 30 इंपॉर्टेंट प्रश्नों का अपन ने शामिल किया है। कितने प्रश्नों का आप सही जवाब दे पाते हैं वो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। क्लास को शुरू करने से पहले क्लास को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब आप जरूर कर ले। दोस्तों, यहाँ पे शेयर और लाइक में बहुत ज़्यादा कमी रहती है, तो बार बार बोलना भी पड़ता है। तो आप इसको आते ही, क्लास में आते ही आप शेयर और लाइक जरूर कर दें। ज़्यादा से ज़्यादा अपने ग्रुपों में आप शेयर करते रहिए दोस्तों, जिससे क्लास का मज़ा आता रहे। चलिए दोस्तों, पहला और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं आज की प्रश्नोत्तरी का। पहला और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा दोस्तों यहाँ पे, वो रहने वाला है प्रश्न नंबर 1। देखिए दोस्तों, यहाँ पे शरीर का सोमेटोटाइपिंग वर्गीकरण किस से संबंधित है। दोस्तों, यहाँ पे शरीर का जो सोमेटोटाइपिंग वर्गीकरण दिया गया है वो किसने दिया है, ये पूछा गया है। साइकोलॉजी से रिलेटेड प्रश्न रहेगा दोस्तों। तो शरीर का सोमेटोटाइपिंग वर्गीकरण किससे संबंधित है। क्रेस्मर, शेल्डन, हिप्पोक्रेटस और हल। प्रश्न नंबर यहाँ पे रहने वाला है दोस्तों 1, और सही आंसर रहेगा दोस्तों वो रहेगा सोमेटोटाइपिंग वर्गीकरण है वो शेल्डन महोदय के द्वारा यहाँ पे दिया गया है। ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 2 देखिए दोस्तों, यहाँ पे प्रश्न नंबर 2 इंपॉर्टेंट अगला प्रश्न नंबर 2 रहेगा दोस्तों यहाँ पे, शेल्डन के शरीर वर्गीकरण कौन सा है। दोस्तों, यहाँ पे जो शेल्डन ने शरीर वर्गीकरण का सोमेटोटाइपिंग दिया है उसमें कौन से शरीर वर्गीकरण को अपन यहाँ पे इसमें सम्मिलित करते हैं। एंडोमॉर्फिक, मेसोमॉर्फिक, एक्टोमॉर्फिक या फिर उपरोक्त सभी। दोस्तों, यहाँ पे मैं बता दूं आपको, जो शेल्डन ने शरीर का वर्गीकरण किया है वो सोमेटोटाइपिंग के नाम से दिया है। ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। और सोमेटोटाइपिंग के उसने 3 वर्गीकरण बताए हैं शरीर के, यानी एंडोमॉर्फिक, एक्टोमॉर्फिक और मेसोमॉर्फिक। प्रश्न नंबर 2 सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे उपरोक्त सभी। ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। क्लास को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक आप करते रहिए दोस्तों। प्रश्न नंबर देखिए नेक्स्ट, और प्रश्न नंबर 3 रहेगा अपना। प्रश्न नंबर 3 देखिए दोस्तों, यहाँ पे शेल्डन ने एंडोमॉर्फिक के लिए कौन सा मानक दिया है। दोस्तों, यहाँ पे शेल्डन ने जो शरीर वर्गीकरण 3 प्रकार बताए उसमें जो एंडोमॉर्फिक है उसका कौन सा मानक इसने यहाँ पे दिया है, ये अपने को यहाँ पे बताना है दोस्तों। दोस्तों, यहाँ पे एंडोमॉर्फिक का मतलब क्या होता है। दोस्तों, एंडोमॉर्फिक का मतलब होता है मोटा या फिर थुलथुला। ध्यान रखना है, मोटा थुलथुला जो व्यक्ति होता है, बहुत ज़्यादा उसमें चर्बी या फैट की मात्रा उसमें ज़्यादा होती है, वो व्यक्ति यहाँ पे एंडोमॉर्फिक में रहता है। तो इसका जो शरीर का वर्गीकरण का जो मानक रहने वाला है वो रहेगा प्रश्न नंबर 3। सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे 711, ये इसका मानक रहने वाला है। ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 4 देखें दोस्तों। क्लास पसंद आती है तो जरूर क्लास को शेयर और लाइक भी आप करते रहिए दोस्तों। प्रश्न नंबर 4 रहेगा यहाँ पे, प्रश्न नंबर 4 रहेगा डाईप्लास्टिक शरीर का वर्गीकरण किसने दिया है। दोस्तों, यहाँ पे जो डाईप्लास्टिक है इसका शरीर वर्गीकरण है वो किसने दिया है, ये पूछा गया है। किसने दिया है, शेल्डन, हिप्पोक्रेटस, क्रेचमर या फिर बीन। दोस्तों, डाईप्लास्टिक शरीर का जो वर्गीकरण है वो किस वैज्ञानिक के द्वारा दिया गया है, अपने को यहाँ पे बताना है। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे प्रश्न नंबर 4 और सही आंसर रहने वाला है वो रहेगा दोस्तों यहाँ पे डाईप्लास्टिक जो शरीर का वर्गीकरण दिया है वो क्रेचमर महोदय के द्वारा दिया गया है। ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है दोस्तों। क्रेचमर ने जो 3 वर्गीकरण दिए हैं, लेकिन चौथा वर्गीकरण ये
डाईप्लास्टी के नाम से दिया गया है, जो कि तीनों वर्गीकरण का मिश्रित रूप माना जाता है। ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 5 देखिए दोस्तों। प्रश्न नंबर 5 रहेगा। प्रश्न नंबर 5, एक्टोमॉर्फिक की कौन सी विशेषताएं होती है? दोस्तों यहाँ पे एक्टोमॉर्फिक जो सेल्डन से संबंधित शरीर वर्गीकरण है, तो एक्टोमॉर्फिक की यहाँ पे विशेषताएं पूछी गई है, वो कौन सी होती है, ये अपने को यहाँ पे बताना है। दोस्तों यहाँ पे शरीर वर्गीकरण जो कि सेल्डन ने 3 वर्गीकरण बताए हैं, सेल्डन महोदय ने, उसमें एंडोमॉर्फिक, एक्टोमॉर्फिक और मीसोमॉर्फिक के नाम से बताया गया है। तो उसमें जो एक्टोमॉर्फिक श्रेणी का व्यक्ति होता है, उसकी शरीर की विशेषताएं कौन सी होती है, ये अपने को यहाँ पे बताना है। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे प्रश्न नंबर 5 सही आंसर रहेगा। दोस्तों यहाँ पे कमज़ोर शरीर होता है वो एक्टोमॉर्फिक की विशेषता है। साथ में ही जो अंतर्मुखी व्यक्ति होता है, जो समाज प्रिय नहीं होता है, सामाजिक कार्यों में रुचि नहीं लेता है, ये सभी जो विशेषताएं होती है, अकेलापन महसूस करता है, ये जो जितनी भी विशेषता है वो एक्टोमॉर्फिक से संबंधित रहती है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 देखिए दोस्तों, यहाँ पे एक्टोमॉर्फिक शरीर का मानक कौन सा है? दोस्तों यहाँ पे एक्टोमॉर्फिक है, इसका शरीर मानक पूछा गया है, वो अपने को यहाँ पे बताना है। एक्टोमॉर्फिक दोस्तों जिसे अपन कमज़ोर शरीर, चिड़चिड़ापन, समाज से दूर, एकाकीपन जो व्यक्ति होता है वो एक्टोमॉर्फिक श्रेणी में आता है। और इसका जो शरीर वर्गीकरण का जो मानक पूछा गया है, मानक क्या रहने वाला है, वो अपने को यहाँ पे बताना है। चलिए दोस्तों, यहाँ पे प्रश्न नंबर 6 सही आंसर रहेगा दोस्तों, वो रहने वाला है वो यहाँ पे 117, ये एक्टोमॉर्फिक का शरीर मानक रहता है। दोस्तों कल सुबह 9 AM पर इम्पोर्टेंट क्लास रहेगी, वो रहने वाली है गति यानी मोशन से इम्पोर्टेंट क्लास रहेगी दोस्तों। तो आप क्लास सुबह 9 AM पर जरूर जुड़े। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 7 देखिए दोस्तों, यहाँ पे प्रश्न नंबर 7 रहेगा अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। मेसोमॉर्फिक की विशेषताएं कौन सी होती है? दोस्तों यहाँ पे मेसोमॉर्फिक की विशेषताएं पूछी गई है, वो कौन सी होती है, ये अपने को यहाँ पे बताना है। दोस्तों सेल्डन ने 3 वर्गीकरण दिए हैं, एंडोमॉर्फिक, मेसोमॉर्फिक और साथ में ही एक्टोमॉर्फिक। मोटा व्यक्ति होता है वो एंडोमॉर्फिक में आता है, पतला व्यक्ति एक्टोमॉर्फिक में आता है, और जो बिल्कुल सुदृढ़ मजबूत व्यक्ति होता है वो मेसोमॉर्फिक के अंदर आता है। तो इसका जो सही आंसर रहेगा दोस्तों, यहाँ पे मेसोमॉर्फिक की जो विशेषताएं होती है वो इसका प्रश्न नंबर 7 का सही आंसर रहेगा। दोस्तों यहाँ पे मजबूत शरीर होता है, वो यहाँ पे रहने वाला है। दोस्तों जो मजबूत शरीर होता है वो एक मेसोमॉर्फिक की विशेषता रहेगी। चिड़चिड़ापन, एकांत प्रिय, ये किसकी विशेषताएं होती है, और सामाजिक कार्यों से मुक्त, ये तीनों ही विशेषता होती है दोस्तों, वो एक्टोमॉर्फिक से संबंधित होती है। ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 8 देखिए दोस्तों। प्रश्न नंबर 8, और क्लास को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए दोस्तों। प्रश्न नंबर 8 रहेगा यहाँ पे सेल्डन ने शरीर वर्गीकरण में अंकों का स्केल कौन सा रखा है? दोस्तों यहाँ पे सेल्डन ने शरीर वर्गीकरण दिया है, उसमें जो अंक है, रेटिंग है, उसका स्केल यहाँ पे कौन सा रखा है, ये अपने को यहाँ पे बताना है। और दोस्तों लगभग अपन ने इससे पहले 3 से 4 प्रश्न कर भी लिए हैं, तो 3-4 प्रश्नों में इसकी स्केल रेटिंग आपने नोट की है, तो वो वहाँ पे देख भी ली होगी। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे प्रश्न नंबर 8 रहने वाला है, उसका सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे वो रहेगा 1 से 7 अंकों की स्केल रेटिंग, ये सेल्डन ने अपनी शरीर वर्गीकरण में रखी है, ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, आपको PDF भी बहुत ही नोट्स के तौर पर, आपको नोट्स के तौर पर, इम्पोर्टेंट नोट्स के तौर पर आपको PDF भी उपलब्ध करवाई जाएगी एग्ज़ाम से लगभग 10 से 15 दिन पहले। ध्यान रखना है, इम्पोर्टेंट प्रश्नों की PDF आपको उपलब्ध करवाई जाएगी, जहाँ से लगभग सेकंड पेपर के आधार पर मैं बताऊं तो लगभग 80 से 90% आपको सीधे सीधे प्रश्न यहाँ पे मिलने वाले हैं। तो आप नोट्स बनाते हुए चले, और लास्ट में जो PDF देंगे वो इम्पोर्टेंट आपके लिए और भी महत्वपूर्ण साबित होगी दोस्तों। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 9 देखिए दोस्तों। प्रश्न नंबर 9 रहेगा अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे, एथलेटिक शरीर की विशेषताएं कौन सी होती है? दोस्तों यहाँ पे एथलेटिक शरीर है, इसकी विशेषताएं हैं वो कौन सी होती है, ये अपने को यहाँ पे बताना है। दोस्तों यहाँ पे एथलेटिक शरीर है वो किसने वर्गीकरण दिया है? तो क्रेसमर ने
ये शरीर वर्गीकरण दिया है। पिकनिक, एथलेटिक, एस्थेनिक और डाइप्लास्टिक, ये 4 प्रकार का जो वर्गीकरण दिया है, पिकनिक, एथलेटिक, एस्थेनिक और डाइप्लास्टिक है, ये शरीर वर्गीकरण यहाँ पे क्रेसमर महोदय के द्वारा दिया गया है। तो एथलेटिक जो शरीर की विशेषताएं होती है वो यहाँ पे मजबूत शरीर, साहसी, चुस्त और फुर्तीला, या फिर उपरोक्त सभी। प्रश्न नंबर 9 सही आंसर रहेगा दोस्तों। यहाँ पे उपरोक्त सभी जो विशेषताएं होती है ये एक मजबूत और एथलेटिक शरीर की होती है, ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 10 देखिए दोस्तों। यहाँ पे प्रश्न नंबर 10 रहेगा, क्रेसमर का कौन सा शरीर वर्गीकरण नहीं है। दोस्तों मैंने बताया है, अभी जस्ट ही बता दिया है कि क्रेसमर का कौन सा शरीर वर्गीकरण नहीं है पूछा गया है दोस्तों अपने को, इनमें से कौन सा नहीं है, इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों यहाँ पे। चलिए दोस्तों यहाँ पे प्रश्न नंबर 10 सही आंसर रहने वाला है, वो रहेगा दोस्तों यहाँ पे पिकनिक, एस्थेनिक और यहाँ पे एथलेटिक, जो अपने ने देखा है, अभी देखा है जस्ट पीछे वाले प्रश्न में, एथलेटिक, ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। तो पिकनिक हो गया, एस्थेनिक और एथलेटिक और डाइप्लास्टिक, ये यहाँ पे जो 4 वर्गीकरण दिए हैं वो क्रेसमर महोदय के द्वारा दिया गया है। तो इसका जो सही आंसर रहेगा दोस्तों वो एंडोमॉर्फिक, ये वर्गीकरण किसने दिया है, तो ये शेल्डन महोदय ने दिया है, ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। चलो दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 11 देखिए। प्रश्न नंबर 11 रहेगा अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मेसोमॉर्फिक में मेसो का अर्थ क्या है। दोस्तों यहाँ पे मेसोमॉर्फिक दे रखा है, उसमें जो मेसो है, शब्द मेसो, इसका अर्थ क्या है ये अपने को यहाँ पे बताना है। तो पतला, मोटा, मांसपेशियां, चिड़चिड़ापन, इनमें से जो मेसो है, मेसो शब्द का क्या होता है ये अपने को यहाँ पे बताना है। प्रश्न नंबर 11 सही आंसर रहेगा दोस्तों। यहाँ पे जो मेसो शब्द है इसका अर्थ होता है यहाँ पे मांसपेशियां, यानी मजबूत शरीर। जो मजबूत मांसपेशियां होती है वो यहाँ पे मेसोमॉर्फिक, जो शेल्डन का वर्गीकरण है। एंडोमॉर्फिक होता है दोस्तों, उसमें एंडो का अर्थ क्या होता है, तो एंडोमॉर्फिक में एंडो होता है, उसका मतलब होता है यानी मोटा व्यक्ति होता है, ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। तो जो मेसो शब्द है, इस मेसो का अर्थ यहाँ पे मांसपेशियां यानी मसल से संबंधित रहेगा दोस्तों। चलिए दोस्तों नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 12 देखिए दोस्तों। प्रश्न नंबर 12 रहेगा यहाँ पे अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नकेरेती द्वारा कौन सा शरीर वर्गीकरण दिया गया है। दोस्तों यहाँ पे नकेरेती है, इसके द्वारा जो शरीर का वर्गीकरण है वो कौन सा है ये अपने को यहाँ पे बताना है। दोस्तों यहाँ पे नकेरेती है, इसने मॉर्फोलॉजिकल, ध्यान रखना है, मॉर्फोलॉजिकल के आधार पर शरीर का वर्गीकरण किया है, यानी मॉर्फोलॉजिकल के आधार पर शरीर का वर्गीकरण। मॉर्फोलॉजिकल में क्या आता है, शरीर की ऊंचाई और वजन, ध्यान रखना है, शरीर की ऊंचाई और वजन को ध्यान में रखकर, यानी मॉर्फोलॉजिकल के आधार पर शरीर का वर्गीकरण किया है नकेरेती ने। तो इसमें माइक्रोस्प्लेंचिक्स, नॉर्मोस्प्लेंचिक्स और मैक्रोस्प्लेंचिक्स, ध्यान रखना है दोस्तों, माइक्रो, नॉर्मो और मैक्रोस्प्लेंचिक्स, ये तीनों ही वर्गीकरण है वो यहाँ पे नकेरेती के द्वारा दिए गए। प्रश्न नंबर 12 का सही आंसर रहेगा दोस्तों उपरोक्त सभी। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13 देखिए दोस्तों, नकेरेती ने शरीर का वर्गीकरण किस आधार पर दिया है। दोस्तों मैंने बता भी दिया है, नकेरेती ने है वो शरीर का वर्गीकरण है वो किस आधार पर दिया है ये अपने को यहाँ पे बताना है, और मैंने बता भी दिया है। इसमें जो नकेरेती ने जो शरीर का वर्गीकरण दिया है वो माइक्रो स्प्लेंचिक्स, नॉर्मो स्प्लेंचिक्स और मैक्रो स्प्लेंचिक्स के नाम से दिया है, यानी माइक्रो, मैक्रो और नॉर्मो स्प्लेंचिक्स के नाम से दिया है। लेकिन कौन से आधार पर दिया है, तो प्रश्न नंबर 13 का सही आंसर रहेगा दोस्तों, मैंने बता दिया है मॉर्फोलॉजिकल, ध्यान रखना है दोस्तों, यहाँ पे मॉर्फोलॉजिकल के आधार पर दिया है, ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना। प्रश्न नंबर 13 का सही आंसर रहेगा दोस्तों, जिसमें अपन वजन और शरीर को ध्यान में रखकर, वजन और ऊंचाई को ध्यान में रखकर शरीर का वर्गीकरण करते हैं। नेक्स्ट और अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, यहाँ पे 14, प्रश्न नंबर 14 रहेगा अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हिपोक्रेटस ने फिजिक हैबिटस वाले व्यक्ति के लिए कौन सी विशेषताएं बताई है। दोस्तों हिपोक्रेटस ने जो फिजिक हैबिटस है उस व्यक्ति के लिए कौन सी विशेषता ये बताई है ये अपने को यहाँ पे बताना है। दोस्तों हिपोक्रेटस ने शरीर को 2 भागों में बांटा है, एक फिजिक हैबिटस और दूसरा है वो एपोप्लेटिक हैबिटस है, एपोप्लेटिक
हैबिटस, ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। तो प्रश्न नंबर में 14 और सही आंसर रहेगा दोस्तों वो फिजिक हैबिटस है, वो अपन यहाँ पे लंबा शरीर के नाम से जानते हैं, ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। यानी लंबा शरीर फिजिक हैबिटस, और जो एपोप्लेप्टिक हैबिटस है दोस्तों वो यहाँ पे छोटा शरीर रहेगा, ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 15, और क्लास को शेयर और लाइक करते रहे दोस्तों। यहाँ पे शेयर और लाइक में यहाँ पे कमी नहीं होनी चाहिए, लाइव की संख्या भी आपको ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाते रहनी चाहिए। प्रश्न नंबर 15 देखें दोस्तों। प्रश्न नंबर 15 रहेगा यहाँ पे, शेल्डन की पुस्तक का क्या नाम है दोस्तों। यहाँ पे शेल्डन की पुस्तक का क्या नाम है, ये अपने को यहाँ पे बताना है दोस्तों। यहाँ पे मैं आपको बता दूं, जो शेल्डन ने उसने शरीर का वर्गीकरण सोमेटोटाइपिंग के नाम से दिया है, सोमेटोटाइपिंग के नाम से दिया है, ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। तो सोमेटोटाइपिंग के नाम से दिया है, 3 प्रकार इसने बताई है यहाँ पे, एक एंडोमॉर्फिक, मेसोमॉर्फिक, एक्टोमॉर्फिक, इसमें यहाँ पे बताया है। लेकिन इसमें जो पुस्तक है उसका क्या नाम है, ये अपने को यहाँ पे बताना है। तो चलिए दोस्तों प्रश्न नंबर 15 से आंसर रहने वाला है वो रहेगा दोस्तों यहाँ पे वेराइटी ऑफ टेम्परामेंट है, वो यहाँ पे शेल्डन से संबंधित पुस्तक रहेगी दोस्तों, ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। शेल्डन की जो पुस्तक है वेराइटी ऑफ टेम्परामेंट, उसमें शेल्डन ने 3 प्रकार का शरीर का वर्गीकरण दिया है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 16 देखें दोस्तों। यहाँ पे प्रश्न नंबर 16 रहेगा, कौन सा हल का शरीर वर्गीकरण नहीं है दोस्तों। यहाँ पे कौन सा हल, यहाँ पे हल है वो वैज्ञानिक है, का शरीर वर्गीकरण नहीं है, ये अपने को यहाँ पे बताना है। हल्का शरीर वर्गीकरण कौन सा है ये, तो दोस्तों एब्डोमिनल, मस्कुलर, डाइप्लास्टिक या फिर थोरेसिक। दोस्तों यहाँ पे आपको पता होगा जो डाइप्लास्टिक है ये क्रेस्मर का शरीर वर्गीकरण है, ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है, क्रेस्मर का शरीर वर्गीकरण है। तो एब्डोमिनल, मस्कुलर, थोरेसिक, ये जो शरीर के वर्गीकरण है ये हल से संबंधित रहने वाले हैं। प्रश्न नंबर 16 और सही आंसर रहेगा दोस्तों वो रहने वाला है डाइप्लास्टिक, ये हल का शरीर वर्गीकरण नहीं है बल्कि क्रेचमर का शरीर वर्गीकरण है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 17 देखें दोस्तों। प्रश्न नंबर 17 रहेगा यहाँ पे, निम्न में से कौन सा बीन का शरीर वर्गीकरण नहीं है दोस्तों। यहाँ पे इसमें जो बीन महोदय है इसका शरीर वर्गीकरण कौन सा नहीं है, ये अपने को यहाँ पे बताना है। हाइपो ऑटोमॉर्फ, मीजो ऑटोमॉर्फ, एंडोमॉर्फिक या पर हाइपर ऑटोमॉर्फ। दोस्तों यहाँ पे जो एंडोमॉर्फिक है ये किसका रहेगा, एंडोमॉर्फिक, मीजोमॉर्फिक, एक्टोमॉर्फिक। तो आपको पता होगा जो एंडोमॉर्फिक है ये शेल्डन से संबंधित शरीर वर्गीकरण है, ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। साथ में ही हाइपर और मीजो, यानी तीनों ही हाइपो ऑटोमॉर्फ, मीजो ऑटोमॉर्फ और हाइपर ऑटोमॉर्फ है, ये तीनों वर्गीकरण यहाँ पे बीन से संबंधित है। लेकिन एंडोमॉर्फिक है वो यहाँ पे बीन से संबंधित नहीं रहेगा दोस्तों। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 18 देखिए दोस्तों। यहाँ पे आज आपको पूरा टाइम दिया जा रहा है क्लास में, ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न पर भी बहुत ज़्यादा टाइम दिया जा रहा है, क्योंकि अगर मेरे पास थोड़ा सा टाइम होता है तो मैं टाइम ज़्यादा देता हूँ एग्जाम प्रश्न पे, बाकी समय टाइम नहीं होता है तो जल्दी से अपन यहाँ पे प्रश्न उत्तरी को यहाँ पे क्लियर करते हैं। तो प्रश्न नंबर 18 देखें दोस्तों। यहाँ पे क्रेसमन ने सीजोइड की संज्ञा किसे दी है दोस्तों। यहाँ पे जो क्रेसमन ने शरीर का वर्गीकरण दिया है उसमें से सीजोआड, ध्यान रखना है, सीजोआड की संज्ञा है वो किसे दी है, ये अपने को यहाँ पे बताना है। यानी कौन से शरीर वर्गीकरण को क्रेसमन ने सीजोआड कहा है, ये अपने को यहाँ पे बताना है। एथलेटिक, एस्थेनिक, पिकनिक या फिर डाइप्लास्टिक। यहाँ पे जो चारों ही वर्गीकरण है वो क्रेसमर से संबंधित है दोस्तों, चारों ही वर्गीकरण वो क्रेसमर से संबंधित है। लेकिन इसमें सीजोइड की जो संज्ञा है वो कौन से शरीर को दिया है। चलिए दोस्तों यहाँ पे प्रश्न नंबर 18 सही आंसर रहने वाला है वो रहेगा दोस्तों यहाँ पे एस्थेनिक, ध्यान रखना है। एस्थेनिक जो शरीर वर्गीकरण है उसे अपन सीजोइड की संज्ञा देते हैं, ये अपने यहाँ पे ध्यान रखना है। चलो दोस्तों नेक्स्ट और अगला प्रश्न देखें तो प्रश्न नंबर 19 रहेगा। प्रश्न नंबर 19 देखें दोस्तों। यहाँ पे क्रेसमर की पुस्तक का क्या नाम है दोस्तों। यहाँ पे क्रेसमर महोदय है, इसकी पुस्तक का नाम पूछा गया है, ये अपने को यहाँ पे बताना है। साथ में दोस्तों मैं आपको बता दूं यहाँ पे जो वेराइटी ऑफ टेम्परामेंट है ये किसकी पुस्तक है, शेल्डन की पुस्तक है, ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। वेराइटी ऑफ टेम्परामेंट, सोमेटोटाइपिंग है, ये शेल्डन ने शरीर का वर्गीकरण सोमेटोटाइपिंग के आधार पर किया है। तो फिजिक एंड क्रेटर, ध्यान रखना है, फिजिक एंड जो क्रेटर है वो क्रेसमर की पुस्तक रहेगी। प्रश्न नंबर 19 का सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे फिजिक एंड क्रेटर, ये क्रेसमर की पुस्तक का नाम है।
नेक्स्ट और अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, यहाँ पे प्रश्न नंबर 20 रहेगा। प्रश्न नंबर 20, एटलस ऑफ मैन किसने लिखी जो शरीर का वर्गीकरण करती है। दोस्तों यहाँ पे एक पुस्तक है एटलस ऑफ मैन, ये किसने लिखी है जो कि शरीर का वर्गीकरण करती है। जिस प्रकार शेल्डन, क्रेसमर, हिपोक्रेटस है, उसी प्रकार यहाँ पे एटलस ऑफ मैन पुस्तक है, इसमें भी शरीर का वर्गीकरण यहाँ पे किया गया है, ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे प्रश्न नंबर 20 सही आंसर रहने वाला है, वो रहेगा दोस्तों यहाँ पे एटलस ऑफ मैन है, ये पुस्तक है, ये किसने लिखी है। तो प्रश्न नंबर 20 का सही आंसर रहेगा दोस्तों शेल्डन ने लिखी है, ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। एटलस ऑफ मैन ये पुस्तक भी शेल्डन ने लिखी है। साथ में शेल्डन ने एक पुस्तक और लिखी थी दोस्तों यहाँ पे, वो अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। जो पीछे वाले प्रश्न में यानी वेराइटी ऑफ टेम्परामेंट पुस्तक है, वेराइटी ऑफ टेम्परामेंट है, ये पुस्तक भी किसने लिखी है, तो ये भी शेल्डन ने लिखी है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 21, प्रश्न नंबर 21 देखें दोस्तों, एंडोमॉर्फिक शरीर वर्गीकरण को क्या कहा जाता है। दोस्तों यहाँ पे एंडोमॉर्फिक का जो शरीर वर्गीकरण है उसको अपन यहाँ पे क्या कहते हैं, ये अपने को यहाँ पे बताना है। दोस्तों एंडोमॉर्फिक, मेसोमॉर्फिक, एक्टोमॉर्फिक शेल्डन से संबंधित वर्गीकरण है, लेकिन अपन इसको किस नाम से जानते हैं वो अपने को यहाँ पे बताना है। चलिए दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, प्रश्न नंबर 21 सही आंसर रहेगा दोस्तों। जो एंडोमॉर्फिक है यानी मोटा शरीर होता है उसे अपन विस्रोटोनिक के नाम से भी जानते हैं, ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। साथ ही मैं आपको बताऊँ एंडोमॉर्फिक, मेसोमॉर्फिक को अपन यहाँ पे जानते हैं दोस्तों, वो मेसोमॉर्फिक को अपन किस नाम से जानते हैं, तो वो सोमेटोटोनिया के नाम से जानते हैं। और जो लास्ट होता है एक्टोमॉर्फिक, तो एक्टोमॉर्फिक को अपन यहाँ पे सेरिब्रोटोनिया के नाम से जानते हैं, ये भी अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। विस्रोटोनिया, सोमेटोटोनिया और सेरिब्रोटोनिया, यानी यहाँ पे एंडोमॉर्फिक, मेसोमॉर्फिक और एक्टोमॉर्फिक, ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 22, प्रश्न नंबर 22 देखिए दोस्तों, क्रेसमर के एस्थेनिक शरीर की विशेषताएं कौन सी है। दोस्तों यहाँ पे जो क्रेसमर है, क्रेसमर महोदय ने 4 शरीर का वर्गीकरण दिया, उसमें जो एस्थेनिक है इसकी शरीर की विशेषताएं कौन सी होती है, ये अपने को यहाँ पे बताना है। दोस्तों क्रेसमर ने एस्थेनिक, एथलेटिक, पिकनिक और डाइप्लास्टिक 4 वर्गीकरण दिए हैं, तो उनमें जो एस्थेनिक है इसकी यहाँ पे शरीर की विशेषता बतानी है। चलिए दोस्तों यहाँ पे प्रश्न नंबर 22 सही आंसर रहेगा दोस्तों, वो रहने वाला है प्रश्न नंबर 22 का। लंबा व्यक्ति होता है, दुबला पतला होता है, चिड़चिड़ा व्यक्ति होता है, यानी उपरोक्त सभी है, ये विशेषताएं यहाँ पे एस्थेनिक से संबंधित रहेगी दोस्तों। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 23 देखिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 23 रहेगा अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हिपोक्रेटस ने छोटा शरीर के लिए कौन सा शरीर वर्गीकरण दिया है। दोस्तों यहाँ पे हिपोक्रेटस ने उसने छोटा शरीर के लिए कौन सा शरीर वर्गीकरण दिया है, मैंने पहले भी बता दिया है दोस्तों यहाँ पे कि हिपोक्रेटस ने 2 प्रकार के शरीर वर्गीकरण बताए हैं, एक फिजिक हैबिटस और दूसरा यहाँ पे एपोप्लेटिक हैबिटस। दोस्तों एंडोमॉर्फिक और जो विस्रोटोनिया है ये मैं आपको बता दूं शेल्डन से संबंधित रहेंगे, तो दोनों ऑप्शन ये नहीं आ सकते हैं, ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। लेकिन फिजिक हैबिटस और एपोप्लेटिक ये दोनों ही दिए हैं हिपोक्रेटस ने, लेकिन यहाँ पे छोटा शरीर के लिए पूछा है तो वो एपोप्लेटिक हैबिटस, और जो फिजिक हैबिटस है ये बड़ा शरीर होता है, यानी लंबाई की बात पूछा गया है। बड़ा शरीर जो लंबाई में छोटा शरीर होता है वो यहाँ पे एपोप्लेटिक हैबिटस होता है, ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। प्रश्न नंबर 23 से आंसर रहेगा दोस्तों एपोप्लेटिक हैबिटस, ये अपने को यहाँ पे छोटा शरीर से संबंधित। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर देखिए दोस्तों यहाँ पे 24, प्रश्न नंबर 24 देखिए दोस्तों, शेल्डन ने सेरेब्रोटोनिक्स कौन से शरीर वर्ग को कहा है। दोस्तों यहाँ पे शेल्डन है उसने सेरेब्रोटोनिक है वो शरीर का कौन सा वर्गीकरण है जिसे सेरेब्रोटोनिक के नाम से बताया है, ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। दोस्तों मैंने बताया भी था आपको कि यहाँ पे जो एंडोमॉर्फिक है इसे अपन विस्रोटोनिया के नाम से जानते हैं, विस्रोटोनिया। एक्टोमॉर्फिक है उसे अपन सेरेब्रोटोनिक के नाम से जानते हैं, और मेसोमॉर्फिक है उसे अपन यहाँ पे
सोमेटोटोनिक के नाम से जानते हैं। तो पर्सन नंबर 24 का सही आंसर निकल के आया, वो रहेगा दोस्तों यहाँ पे एक्टोमॉर्फिक को अपन सेरेब्रोटोनिक के नाम से जानते हैं, जो दुबला लंबा पतला शरीर होता है। नेक्स्ट और अगला पर्सन नंबर 25। पर्सन नंबर 25 देखिए दोस्तों, अविकसित व्यक्ति का क्रेसमैन ने कौन सा प्रकार बताया है। दोस्तों यहाँ पे अविकसित व्यक्ति है, उसको शरीर क्रेसमैन ने है वो कौन से प्रकार में रखा है, ये अपने को यहाँ पे बताना है। दोस्तों मैं आपको बता दूं, 3 प्रकार की शरीर की विशेषताएं होती है, या तो मोटा व्यक्ति होता है, या मजबूत होता है, या फिर पतला व्यक्ति होता है। ये लगभग सभी वैज्ञानिकों ने सेम बताई है, लेकिन अगर तीनों ही प्रकार की श्रेणी में नहीं आता है तो उसे अपन अविकसित व्यक्ति कहते हैं। जो तीनों ही श्रेणी में नहीं आएगा उसे अपन अविकसित कहेंगे। और ये जो क्रेसमैन ने बताया है ये डाईप्लास्टिक श्रेणी में बताया है, जो चौथा प्रकार रहता है, ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। तो पर्सन नंबर 25 का सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे डाईप्लास्टिक। नेक्स्ट और अगला पर्सन नंबर 26 देखिए दोस्तों, पर्सन नंबर 26। क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक भी आप करते रहे दोस्तों। पर्सन नंबर 26 रहेगा, मानव शरीर के आकार और समानुपात के मापन को क्या कहते हैं। दोस्तों जो मानव का शरीर है उसके अपन आकार को यानी मोटाई पतला और उसके समानुपात को यानी लंबाई चौड़ाई को सबको अपन मापते हैं, उसे अपन क्या कहते हैं, ये अपने को यहाँ पे बताना है। गति विज्ञान, एंथ्रोपोमेट्री, फिजियोलॉजी या फिर एनाटॉमी। दोस्तों यहाँ पे आकार और उसके समानुपात यानी लंबाई चौड़ाई मोटाई सभी को मापने का जो कार्य है वो किस में किया जाता है, पर्सन नंबर 26 का रहेगा सही आंसर। दोस्तों यहाँ पे एंथ्रोपोमेट्री के द्वारा मानव के शरीर का मेजरमेंट किया जाता है, ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है दोस्तों। नेक्स्ट और अगला पर्सन नंबर 27। पर्सन नंबर 27 देखिए दोस्तों, कौन से शरीर वर्गीकरण की विशेषता स्थूलता से संबंधित है। दोस्तों अब इसमें से कौन सा शरीर वर्गीकरण है जो स्थूलता से संबंधित है, ये अपने को यहाँ पे बताना है। अब दोस्तों मैं आपको बता दूं थोड़ा सा, यहाँ पे जो स्थूलता शब्द है इसका अर्थ होता है मोटापा। तो कौन सा शरीर है जो मोटापा से संबंधित रहेगा वर्गीकरण, ये अपने को यहाँ पे बताना है। चलिए दोस्तों यहाँ पे पर्सन नंबर 27 का सही आंसर रहेगा दोस्तों, वो रहने वाला है यहाँ पे एंडोमॉर्फिक है। शेल्डन का शरीर वर्गीकरण ये स्थूलता से संबंधित होता है। एक्टोमॉर्फिक होता है वो यहाँ पे कमज़ोर पतला शरीर होता है। जो एथलेटिक होता है वो मजबूत शरीर होता है। डाईप्लास्टिक वो अविकसित शरीर होता है, ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। नेक्स्ट और अगला पर्सन नंबर 28 देखिए दोस्तों, पर्सन नंबर 28। शरीर प्रणाली का वर्गीकरण करने वाला पहला व्यक्ति किसे माना जाता है। जो शरीर का वर्गीकरण करने में जो पहला व्यक्ति है वो किसे माना जाता है, ये अपने को यहाँ पे बताना है। जितने भी शरीर वर्गीकरण दिए गए हैं क्रेसमर, बीन, हल, शेल्डन, हिपोक्रेटस या जितने भी शरीर वर्गीकरण किए हैं उनमें से सबसे पहला व्यक्ति पूछा गया है। तो चलिए दोस्तों पर्सन नंबर 28 का सही आंसर रहने वाला है वो रहेगा दोस्तों यहाँ पे शेल्डन ने है वो सबसे पहले शरीर का वर्गीकरण किया है, ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। नेक्स्ट और आज की प्रश्नोत्तरी का सेकंड लास्ट पर्सन नंबर 29 देखे दोस्तों। पर्सन नंबर 29 रहेगा, शेल्डन ने मेसोमॉर्फिक के लिए कौन सा मानक दिया। दोस्तों यहाँ पे शेल्डन है उसने जो मेसोमॉर्फिक शरीर का वर्गीकरण है उसमें कौन सा मानक दिया है, ये अपने को यहाँ पे बताना है। दोस्तों यहाँ पे मेसोमॉर्फिक का मतलब क्या होता है, तो मेसोमॉर्फिक का मतलब होता है मजबूत शरीर वाला व्यक्ति। मजबूत शरीर वाला व्यक्ति होता है उसे अपन मेसोमॉर्फिक के नाम से जानते हैं। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे पर्सन नंबर 29 का सही आंसर रहने वाला है वो रहेगा दोस्तों यहाँ पे 171 यानी बैलेंस्ड होता है वो मजबूत शरीर होता है, ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। 711 होता है दोस्तों वो यहाँ पे मोटा व्यक्ति होता है जो एंडोमॉर्फिक में आता है। और यहाँ पे 117 होता है दोस्तों 117 वो यहाँ पे एक्टोमॉर्फिक से संबंधित आता है जो कि कमज़ोर शरीर से संबंधित व्यक्ति होता है, लंबा पतला व्यक्ति होता है। नेक्स्ट और आज की प्रश्नोत्तरी का पर्सन नंबर लास्ट देगा दोस्तों, पर्सन नंबर 30 रहेगा। पर्सन नंबर 30 देगा दोस्तों, पर्सन नंबर 30 रहेगा, एक्टोमॉर्फिक व्यक्ति की विशेषता कौन सी होती है। दोस्तों यहाँ पे एक्टोमॉर्फिक व्यक्ति है इसकी विशेषता होती है वो कौन सी होती है, ये अपने को यहाँ पे बताना है। तो बहिर्मुखी होता है, साहसी, मजबूत शरीर या फिर अंतर्मुखी। दोस्तों बहिर्मुखी होता है, ये बहिर्मुखी व्यक्ति वही होता है एंडोमॉर्फिक श्रेणी में साहसी और मजबूत शरीर वाला व्यक्ति होता है वो यहाँ पे मेसोमॉर्फिक के अंदर आता है, मेसोमॉर्फिक में। और जो अंतर्मुखी व्यक्ति है वो एक्टोमॉर्फिक के अंदर आता है, ये अपने को ध्यान रखना है। जो उसका शरीर का जो मानक है
वो 117 होता है। ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। तो प्रश्न नंबर 30 का सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे अंतर्मुखी जो होता है वो यहाँ पे एक्टोमॉर्फिक की विशेषता होती है। तो चलिए दोस्तों 30 प्रश्नों का एनालिसिस किया, कितने प्रश्नों आप सही कर पाए हैं इसको कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करिए। और कल सुबह 9 AM पर जो इम्पोर्टेंट क्लास रहेगी दोस्तों वो रहने वाली है अपनी यहाँ पे गति यानी मोशन से संबंधित इम्पोर्टेंट क्लास रहेगी। तो आप ज़रूर क्लास को अटेंड करिए। और दोस्तों क्लास आज की प्रश्नोत्तरी आपको पसंद आती है तो आप क्लास को ज़रूर शेयर और लाइक करके ही क्लास को जाए। तो मिलते हैं दोस्तों कल सुबह 9 बजे। और दोस्तों कल जो आपके ज़्यादातर कमेंट आते हैं कि सर वीडियो की क्वालिटी कम क्लियर दिखाई देती है, तो आप वीडियो की क्वालिटी बढ़ा कर, आप सेटिंग में जाके वीडियो की क्वालिटी बढ़ाते हैं, उसको हाई क्वालिटी मोड पे करते हैं तो बिल्कुल क्लियर आपको दिखाई देगी। तो आप आसानी से वीडियो की सेटिंग चेंज करके आप क्लास को सही देख सकते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों कल सुबह मॉर्निंग में, तब तक के लिए धन्यवाद।